नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो शायद आपके मन में भी आया होगा। आपने सुना होगा कि 2028 में दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उल्का पिंड गिरेगा, कोई कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम्स क्रैश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इन सभी अफवाहों की सच्चाई जानेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई 2028 में दुनिया खत्म होने वाली है। हम साइंटिफिक फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर इन दावों की पड़ताल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानिए 2028 के बारे में पूरी सच्चाई। क्या वाकई ये दुनिया का आखिरी साल होगा या ये सिर्फ एक अफवाह है? चलिए पता लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस 2028 वाली प्रॉब्लम की। यह समस्या सुनने में जितनी गंभीर लगती है, उतनी ही दिलचस्प भी है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह 2028 की प्रॉब्लम क्या बला है। तो सुनिए ध्यान से। यह एक तकनीकी समस्या है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के समय गणना से जुड़ी है। दरअसल हमारे कंप्यूटर्स में जो टाइम चलता है वो एक खास तरीके से सेट होता है। उसे कहते हैं यूनिक्स टाइम। यूनिक्स टाइम एक प्रकार का टाइम स्टैंप है जो सेकंड्स में समय को गिनता है। अब ये यूनिक्स टाइम 1 जनवरी 1970 से शुरू हुआ था और एक लिमिट तक ही टाइम काउंट कर सकता है। ये समय की गणना एक निश्चित सीमा तक ही कर सकता है। समस्या ये है कि 19 जनवरी 2028 को सुबह 3:14 और 7 सेकंड पर यह यूनिक्स टाइम अपनी लिमिट पार कर जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में समय की गणना रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे, हवाई जहाज गिरने लगेंगे, बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। ये सुनने में जितना भयानक लगता है, असलियत में उतना है नहीं। हमारे पास इस समस्या का समाधान है और वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम को लेकर पहले से ही सतर्क हैं। वो इस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके और तकनीकें विकसित कर रहे हैं। वो नए सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं जो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार हैं। ये नए सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स इस समस्या को हल करने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे 2028 नजदीक आ रहा है, कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। ये अपग्रेड्स सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सिस्टम्स बिना किसी रुकावट के चलते रहें। मतलब साफ है कि 2028 की इस प्रॉब्लम का हमें कोई खास डर नहीं है। हमारे पास इस समस्या का समाधान है और हम इसे समय रहते हल कर लेंगे। ये एक छोटी सी टेक्निकल चुनौती है जिसका समाधान हमारे पास मौजूद है। वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर्स 2028 में भी बिल्कुल सही सलामत चलते रहेंगे। हमें इस समस्या से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब बात करते हैं दूसरी अफवाह की, उल्का पिंड। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से लोगों की उत्सुकता का केंद्र रहा है। बहुत से लोगों का मानना है कि 2028 में कोई विशालकाय उल्का पिंड धरती से टकराएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। यह विचार लोगों के मन में डर और चिंता पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक अफवाह ही है। इस तरह की अफवाहें अक्सर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के फैलती हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार अंतरिक्ष पर नजर रखे हुए हैं। वे हर समय अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। वो ऐसे किसी भी खतरे के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं। उनकी तकनीक और उपकरण इतने उन्नत हैं कि वे किसी भी संभावित खतरे को पहले ही पहचान सकते हैं। अगर कोई उल्का पिंड धरती के लिए वाकई खतरा बनता है, तो वैज्ञानिक उसे पहले ही पहचान लेंगे और उसे रोकने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। वे इस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। याद रखिए, हॉलीवुड फिल्मों और अफवाहों पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। फिल्मों का उद्देश्य मनोरंजन होता है, न कि वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करना। वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा ही हमें सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और उल्का पिंडों का धरती से टकराना एक सामान्य घटना है। लेकिन यह घटना इतनी सामान्य नहीं है कि हमें हर समय चिंतित रहना पेड़ी-डीड है। लेकिन ज्यादातर उल्का पिंड इतने छोटे होते हैं कि वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। यह प्रक्रिया हमारे लिए किसी भी खतरे को टाल देती है। बड़े उल्का पिंडों का धरती से टकराना बहुत ही दुर्लभ घटना है। ऐसी घटनाएं लाखों सालों में एक बार होती हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, वैज्ञानिक ऐसी किसी भी संभावना पर नजर रखे हुए हैं। वे हर समय सतर्क रहते हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप निश्चिंत रह सकते हैं। 2028 में कोई उल्का पिंड धरती से नहीं टकराने वाला। ये केवल एक अफवाह है। आप निश्चिंत रहकर अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। जीवन को बिना किसी डर के जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो वाकई चिंता का विषय है, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार बियाच रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम चक्र बदल रहे हैं। अगर हमने समय रहते इस प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया तो इसके भयानक परिणाम होंगे। लेकिन क्या जलवायु परिवर्तन 2038 में दुनिया को खत्म कर देगा? ये कहना मुश्किल है। जलवायु परिवर्तन एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। इसके प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस प्रॉब्लम को हल्के में लें। हमें अभी से ही कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम कर सकते हैं और अपने ग्रह को बचा सकते हैं। याद रखिए, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। हमें उन्हें एक स्वच्छ और खूबसूरत धरती देने की जिम्मेदारी निभानी होगी। तो चलिए हम सभी मिलकर प्रण करें कि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ेंगे और अपनी धरती को बचाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, परमाणु युद्ध और तकनीकी तबाही। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये हथियार इतनी ताकतवर हैं कि एक बार इस्तेमाल होने पर पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अगर गलती से भी इनका इस्तेमाल हुआ तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। लाखों लोगों की जान जा सकती है और पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के साथ नए नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। साइबर अटैक्स जो हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकता है, बायो वेपन्स, ये सभी चीजें मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती हैं। इन खतरों का सामना करने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। लेकिन क्या 2038 में ऐसा कुछ होगा? ये कहना मुश्किल है। भविष्य अनिश्चित है और हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ये सच है कि खतरे तो मौजूद हैं और हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि दुनिया भर में ऐसे लोग और संगठन हैं जो इन खतरों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे लिए उम्मीद की किरण हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश एक साथ आकर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये प्रयास हमें एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर नई नई टेक्निक्स को विकसित कर रहे हैं जिससे खतरों का सामना किया जा सके। उनकी मेहनत और समर्पण हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मानवता अपनी अक्लमंदी से काम लेगी और इन खतरों को टालने में कामयाब होगी। हमें एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। जागरूकता ही हमें इन खतरों से बचा सकती है। हमें अपने नेताओं से जिम्मेदारी से काम लेने की मांग करनी चाहिए और शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। याद रखिए, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हम जो भी कदम उठाएंगे उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अगर हम सही चुनाव करेंगे तो हम एक खुशहाल और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 2038 को लेकर फैली हुई ज्यादातर बातें अफवाहें ही हैं। हमें इन अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध का खतरा, तकनीकी तबाही आदि। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। हमें घबराने की नहीं, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है।
हमें मिलकर काम करना होगा और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।